इससे पहले कि आप कभी हेलो कहें, आप पहले ही अपना परिचय दे चुके होते हैं। आपकी बॉडी बहुत कुछ कह चुकी होती है। यह खामोश बातचीत हर समय होती रहती है, चाहे आप जानते हो या नहीं। आपके आसपास के लोग लगातार आपके नॉन वर्बल इशारों को पढ़ रहे होते हैं ताकि यह तय कर सकें कि आप कौन हैं। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप भरोसेमंद हैं? क्या आप ऐसे इंसान हैं जिनकी उन्हें इज्जत करनी चाहिए? ये शुरुआती राय कुछ ही सेकंड में बन जाती है, आपके पहला शब्द बोलने से बहुत पहले। यह बॉडी लैंग्वेज की असली ताकत है। यह एक पुरानी यूनिवर्सल भाषा है जिसे हर कोई समझता है, भले ही उन्हें यह एहसास ना हो कि वे इसे बोल रहे हैं। आपकी पोस्चर, आपके हाव भाव और आपकी चाल ढाल आपके अंदर की बात बताती है। पिछली बार जब आप किसी नए शख्स से मिले थे तो उसके बारे में सोचिए। आपने सबसे पहले क्या देखा था? क्या यह उसकी महंगी घड़ी थी या उसने जो चतुर बात कही थी? शायद नहीं, यह शायद उसकी मौजूदगी थी। आपने देखा कि उसने खुद को कैसे संभाला, वह कमरे में कैसे चला, उसकी आंखों में क्या था। इन सिग्नलों को हमारा दिमाग तुरंत समझ लेता है। एक इंसान जो सीधा खड़ा होता है और ओपन पोस्चर में होता है, उसे कॉन्फिडेंट और मिलनसार माना जाता है। जो इंसान झुका हुआ होता है, आंखों से आंखें मिलाने से बचता है, उसे इनसिक्योर या नर्वस माना जाता है। इस सिद्धांत को समझना एक दमदार, इज्जतदार मौजूदगी बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। आपको अपनी बॉडी जो कहानी बताती है, उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। कई यंग पुरुष इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि क्या कहना है, चतुर लाइनें या मजेदार जवाब रटते हैं। हालांकि वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन यह इक्वेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। रिसर्च लगातार दिखाती है कि ज्यादातर कम्युनिकेशन, कुछ स्टडीज कहती हैं कि 99% तक नॉन वर्बल होता है। आपकी आवाज का टोन, आपके चेहरे के हाव भाव और सबसे जरूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के खिलाफ है तो लोग हमेशा आपकी बॉडी पर भरोसा करेंगे। आप कह सकते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अगर आप बेचैन हैं और जमीन की तरफ देख रहे हैं तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपके नॉन वर्बल सिग्नल उस मैसेज से मेल खाने चाहिए जो आप भेजना चाहते हैं। यह गाइड आपको इस खामोश भाषा का मास्टर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। हम उन पोस्चर, मूवमेंट्स और हाव भाव को डिटेल में बताएंगे जो हाई स्टेटस, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का सिग्नल देते हैं। ये कोई ट्रिक्स या धोखाधड़ी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपको अपने बाहरी रूप को उस कॉन्फिडेंट इंसान के साथ मिलाने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। इन तकनीकों का सोच समझकर अभ्यास करके आप न केवल यह बदलेंगे कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, बल्कि आप यह भी बदलेंगे कि आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह माइंड बॉडी कनेक्शन का सीक्रेट है। जब आप कॉन्फिडेंट एक्ट करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। एक इज्जतदार अल्फा मौजूदगी बनने की आपकी जर्नी अब शुरू होती है, शब्दों से नहीं बल्कि आपकी बॉडी से। जिस तरह से आप खड़े होते हैं वह आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की नींव है। यह वह आधार है जिस पर कॉन्फिडेंस के बाकी सभी सिग्नल बनते हैं। एक कमजोर पोस्चर कमजोरी दिखाता है, जबकि एक दमदार पोस्चर ताकत दिखाता है। आइए पहले देखते हैं कि एक कमजोर लो स्टेटस पोस्चर कैसा दिखता है। इसमें अक्सर खड़े होते समय पैरों या टखनों को क्रॉस करना शामिल होता है, जो घबराहट और बचाव का सिग्नल देता है। कंधे अक्सर आगे की ओर झुके होते हैं और सिर नीचे झुका होता है। यह पोस्चर आपको फिजिकली छोटा बनाता है, जैसे कि आप सिकुड़ने और गायब होने की कोशिश कर रहे हों। यह कम जगह लेने की एक अनजाने में की गई कोशिश है, जो दूसरों को यह सिग्नल देती है कि आप खुद को कमजोर या डरा हुआ महसूस करते हैं। इसकी तुलना एक दमदार हाई स्टेटस पोस्चर से करें। एक कॉन्फिडेंट इंसान अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाकर खड़ा होता है, लगभग कंधे जितनी चौड़ाई पर। यह एक ठोस, स्थिर आधार बनाता है। उसका वजन बराबर बंटा होता है, न कि अजीब तरह से एक पैर पर टिका होता है। उसके कंधे पीछे और नीचे की ओर खींचे होते हैं, जिससे उसकी छाती खुल जाती है। यह पोस्चर न केवल उसे बड़ा और ज्यादा दमदार दिखाता है, बल्कि इसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है।
यह गहरी सांस लेने की इजाजत देता है, जो नसों को शांत करता है और शांत कंट्रोल का एहसास दिखाता है। उसका सिर ऊंचा होता है, उसकी ठोड़ी जमीन के पैरेलल होती है, जैसे कि वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। यह एक लीडर की न्यूट्रल स्टैंडिंग पोजीशन है। इन दोनों पोस्चर के बीच का फर्क जबरदस्त है। एक कहता है मुझे खुद पर यकीन नहीं है, जबकि दूसरा कहता है मैं यहां हूं और मैं कंट्रोल में हूं। इसे घर बनाने जैसा समझे। एक कमजोर पोस्चर रेत पर घर बनाने जैसा है, यह अस्थिर है और आसानी से गिर सकता है। एक मजबूत पोस्चर ठोस चट्टान पर घर बनाने जैसा है, यह मजबूत, सेफ और इज्जतदार होता है। लोग इस स्थिरता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। वे इसे भरोसेमंदता और लीडरशिप का संकेत मानते हैं। जब आप इस दमदार पोस्चर को अपनाते हैं तो आप एक साफ सीधा सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी अपनी अहमियत है। यह दुनिया को बताता है कि आप अपनी स्किन में सहज हैं और अपनी जगह लेने से डरते नहीं हैं। इस पोस्चर का अभ्यास करना आसान है, लेकिन शुरुआत में सोच समझकर कोशिश करनी पड़ती है। शीशे के सामने खड़े हों। पहले कमजोर पोस्चर अपनाएं, झुकें, अपने टखनों को क्रॉस करें और नीचे देखें। ध्यान दें कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। आपको शायद अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी। अब इसे ठीक करें। अपने पैरों को कंधे जितनी चौड़ाई पर रखें। अपने कंधों को पीछे और नीचे रोल करें। अपनी ठोड़ी उठाएं। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक बनाए रखें। अपने फीलिंग्स में तुरंत बदलाव देखें। आप मजबूत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा तैयार महसूस करेंगे। इसे अपनी डिफॉल्ट स्टैंडिंग पोजीशन बनाएं। पूरे दिन खुद को सही करें। लाइन में इंतजार करते समय, किसी दोस्त से बात करते समय या बस खड़े रहते समय। जल्द ही यह आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। एक बार जब आप कॉन्फिडेंट पोस्चर में माहिर हो जाते हैं तो आप खास सिचुएशन में अथॉरिटी और डोमिनेंस दिखाने के लिए और ज्यादा पावर पोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे पोस्चर हैं जो जानबूझकर ज्यादा जगह लेते हैं। एक ऐसा बिहेवियर जो एनिमल किंगडम में स्टेटस और पावर का सिग्नल देने के लिए हार्डवायर्ड होता है। सबसे असरदार और दुनिया भर में पहचाने जाने वाले पावर पोज में से एक है आर्म्स अकिम्बो या हाथों को कमर पर रखने की पोजीशन। जब आप अपनी हथेलियों को अपनी कमर पर रखते हैं और अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ रखते हैं तो आप तुरंत खुद को चौड़ा और ज्यादा प्रभावशाली दिखाते हैं। यह पोज कहता है मैं एक्शन के लिए तैयार हूं या मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। यह दृढ़ता और कंट्रोल का एक नॉन वर्बल सिग्नल है। आर्म्स अकिम्बो पोज को असरदार तरीके से करने के लिए मीडिया ग्रुप मैन स्टैंडिंग विद फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट कॉन्फिडेंटली, मैन पोजिशनिंग फीट अपार्ट बिफोर पावर, पोजिए स्टॉक इट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अपने पैरों को कॉन्फिडेंस के साथ कंधे जितनी चौड़ाई पर रखें। अपनी हथेलियों को अपनी कमर पर मजबूती से रखें। अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ रखें। अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ धकेल कर रखें, अंदर न रखें। यह एक ऐसी पोज है जिसका इस्तेमाल अक्सर पुलिस अधिकारियों, मिलिट्री सार्जेंट और स्पोर्ट्स कोच जैसे अथॉरिटी वाले लोग तब करते हैं जब वे कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। यह एक शानदार पोज है जिसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपको दृढ़ रहने की जरूरत हो, चाहे आप किसी बहस में अपनी बात रख रहे हों, किसी मुश्किल सिचुएशन को संभाल रहे हों या बस न हिलने वाले कॉन्फिडेंस का माहौल बनाना चाहते हों। इसे इस्तेमाल करते समय कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह आक्रामक लग सकता है। एक और दमदार टेक्निक है अपने पोस्चर को कंधे की चौड़ाई से भी ज्यादा चौड़ा करना। यह एक टेरिटोरियल जेस्चर है जो उस जमीन को अपनी बनाता है जिस पर आप खड़े हैं। जब आप किसी बातचीत या मीटिंग में हों और अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हो तो अपने पोस्चर को थोड़ा चौड़ा करने से बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यह आपको कमरे में एक फिजिकल एंकर बनाता है, एक ऐसा इंसान जिसे आसानी से इग्नोर या हटाया नहीं जा सकता। यह अपने पैरों को इतना चौड़ा फैलाने के बारे में नहीं है कि आप बेतुके लगें। आपके स्टैंडर्ड कंधे की चौड़ाई से थोड़ी सी बढ़ोतरी ही सिग्नल भेजने के लिए काफी है। यह जबरदस्त स्थिरता और जमीन से जुड़े होने का एहसास दिलाता है। अधिकतम प्रभाव के लिए इन एलिमेंट्स को कंबाइन करें। कल्पना कीजिए
कि आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या किसी बातचीत में जाने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक प्राइवेट पल ढूंढें और अपने हाथों को कमर पर रखकर चौड़े पोस्चर में खड़े हों। 1 या 2 मिनट के लिए पोज बनाए रखें। यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स के रिसर्च से पता चला है कि पावर पोज करने से वास्तव में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ सकता है, जो डोमिनेंस हार्मोन है, और कोर्टिसोल का लेवल कम हो सकता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। आप सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप बायोकेमिकली अपने शरीर और दिमाग को एक हाई स्टेक सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं। इन पोज का अभ्यास करके आप उस कॉन्फिडेंस को फिजिकली अपनाना सीख रहे हैं जिसे आप दिखाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाने और घमंडी या आक्रामक लगने के बीच एक पतली लकीर होती है। लक्ष्य एक अल्फा मेल बनना है, जिसकी इज्जत की जाती है और जिसकी तारीफ की जाती है, न कि ऐसा जिसे डराया जाए या नापसंद किया जाए। सच्चा कॉन्फिडेंस रिलैक्स्ड और खुला होता है, जबकि घमंड अक्सर तनावपूर्ण और बंद होता है। इस आकर्षक मिलनसार कॉन्फिडेंस का सिग्नल देने का सबसे अच्छा तरीका फॉरवर्ड फुट पोजीशन है। जब आप खड़े होकर किसी से बात कर रहे हो तो अपने पैरों को पूरी तरह से पैरेलल रखने के बजाय एक पैर को थोड़ा आगे की ओर रखें, जिसे आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी दिशा में रखें। इस हल्के से बदलाव का आप पर और दूसरे व्यक्ति पर एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। फॉरवर्ड फुट पोजीशन दिलचस्पी और जुड़ाव दिखाता है। किसी की ओर अपना पैर करके आप नॉन वर्बली कह रहे हैं, आपको मेरा पूरा ध्यान है और मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। यह आपकी बॉडी को एक टकराव वाले सीधे पोस्चर से एक ज्यादा आकर्षक और समावेशी पोस्चर में बदल देता है। यह आकर्षक और कॉन्फिडेंट दिखने की कुंजी है। यह दिखाता है कि आप अपनी ताकत में इतने सेफ हैं कि आपको बचाव की दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप कनेक्शन के लिए खुले हैं। यह एक ऐसे इंसान का पोस्चर है जो बातचीत को लीड कर रहा है, न कि सिर्फ उसमें हिस्सा ले रहा है। यह आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच एनर्जी के फ्लो को धीरे से निर्देशित करता है। इसकी तुलना एक ऐसे पोस्चर से करें जो घमंडी लग सकता है। एक ज्यादा चौड़ा पोस्चर हाथों को क्रॉस करके और ठोड़ी को उठाकर एक बाधा बना सकता है। यह कहता है, मैं आपसे बेहतर हूं या मेरे पास मत आओ। जबकि पावर पोज की अपनी जगह होती है, एक कैजुअल सोशल इंटरेक्शन में यह परेशान करने वाला हो सकता है। कुंजी ताकत को गर्मजोशी के साथ मिलाना है। अपनी ऊंची पोस्चर और खुली छाती बनाए रखें, लेकिन खुलेपन का सिग्नल देने के लिए सामने वाले पैर का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को दिखाई देने वाले और रिलैक्स्ड रखें। शायद एक हाथ का इस्तेमाल इशारा करने के लिए करें, जबकि दूसरा आराम से आपकी तरफ या जेब में अंगूठा बाहर की ओर रखकर रखा हो। यह कॉम्बिनेशन बहुत आकर्षक है। इसका अभ्यास करने के लिए अपने कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े हों। अब बस एक पैर को लगभग 6 इंच आगे बढ़ाएं, अपने वजन को संतुलित रखते हुए। सामने वाला पैर आपकी दिलचस्पी के लक्ष्य की ओर होना चाहिए। ध्यान दें कि यह एक स्थिर पैरेलल पोस्चर की तुलना में कितना ज्यादा डायनामिक और इंटरेक्शन के लिए तैयार महसूस होता है। आपकी बॉडी अब आगे बढ़ने, जुड़ने के लिए तैयार है। जब आप इसे एक सच्ची मुस्कान और अच्छे आई कांटेक्ट के साथ मिलाते हैं, तो आप एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। आप एक ऐसे लीडर की तरह दिखते हैं जो एक टीम प्लेयर भी है। अल्फा का सबसे सम्मानित प्रकार यह कॉन्फिडेंट दिखने की कला है, न कि घमंडी। आपकी चाल एक चलता फिरता बिलबोर्ड है जो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को हर उस शख्स तक पहुंचाता है जिससे आप गुजरते हैं। एक कमजोर, हिचकिचाती चाल अनिश्चितता और कम आत्मसम्मान का संकेत देती है। एक शक्तिशाली, मकसद वाली चाल, जिसे हम अल्फा स्ट्राइड कहेंगे, कमरे में घुसने से पहले ही ध्यान और इज्जत हासिल कर लेती है। इस चाल के कंपोनेंट सीखना आसान है, लेकिन महारत हासिल करने के लिए सोच समझकर अभ्यास की जरूरत होती है। यह सब मोशन में आपके पोस्चर से शुरू होता है। चलते समय आपको वही कॉन्फिडेंट फ्रेम बनाए रखना चाहिए जो आपने खड़े होने के लिए सीखा था। कंधे पीछे, छाती खुली और सिर ऊंचा। चलते समय अपने कंधों को आगे की ओर झुकने न दें।
पुरुष जो सबसे आम गलती करते हैं वह चलते समय जमीन की तरफ देखना है। यह एक सबमिसिव जेस्चर है जो संकेत देता है कि आप टकराव या बातचीत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ चलने के लिए आपको अपना सिर ऊंचा और अपनी आंखें आगे की ओर क्षितिज को स्कैन करते हुए रखनी चाहिए। जहां आप जा रहे हैं वहां देखें, अपने पैरों की तरफ नहीं। यह बताता है कि आप अपने आसपास के बारे में जानते हैं और अपने रास्ते में कॉन्फिडेंट हैं। यह दुनिया को बताता है कि आपका कोई डेस्टिनेशन और कोई मकसद है। आपकी गति मध्यम और स्थिर होनी चाहिए, न तो तेज दौड़ न ही धीमी चाल। हर कदम जानबूझकर और जमीन से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि आप जिस फुटपाथ पर चल रहे हैं वह आपका ही हो। चलते समय आप अपने हाथों से क्या करते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। उन्हें अपनी जेब में गहराई से न ठूंसें। इसे कुछ छिपाने या बंद और नर्वस होने के रूप में समझा जा सकता है। इसके बजाय अपनी बाहों को अपने कंधों से स्वाभाविक रूप से और फ्री होकर झूलने दें। एक रिलैक्स्ड आर्म स्विंग एक रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट मन की स्थिति को दिखाता है। आपके हाथ ढीले होने चाहिए, मुट्ठी में नहीं। अगर आपको एक पल के लिए हाथ जेब में रखना पड़े तो अंगूठा बाहर रखें। यह एक क्लासिक हाई कॉन्फिडेंस सिग्नल है जो खुलेपन का एक एलिमेंट बनाए रखता है, जबकि फिर भी रिलैक्स्ड और कैजुअल लगता है। कुंजी किसी भी मूवमेंट से बचना है जो तनावपूर्ण, प्रतिबंधक या छोटा दिखता है। इन सबको एक साथ रखने के लिए एक लंबा हॉलवे या एक खुली जगह ढूंढें। अभ्यास करने के लिए सीधे खड़े होकर शुरू करें। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, इन 4 बातों पर ध्यान दें। पहला, सिर ऊपर, आंखें आगे। दूसरा, कंधे पीछे और रिलैक्स्ड। तीसरा, कंधे से स्वाभाविक रूप से झूलती हुई बाहें। और चौथा, एक स्थिर मकसद वाली गति। कल्पना करें कि आप एक राजा हैं जो अपने महल से गुजर रहे हैं, या एक सीईओ हैं जो ट्रेडिंग फ्लोर पर चल रहे हैं। उस एनर्जी को अपनाएं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दोहराने से अल्फा स्ट्राइड आपकी नई नॉर्मल बन जाएगी। लोग बदलाव देखेंगे, वे आपके लिए रास्ता बनाएंगे, आपके लिए दरवाजे खोलेंगे और आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जिसकी अपनी मौजूदगी और अहमियत है। जिस तरह से आपका खड़ा होने का पोस्चर एक मैसेज भेजता है, उसी तरह से आपका बैठने का तरीका भी आपकी अथॉरिटी को स्थापित कर सकता है या उसे कम कर सकता है। कम स्टेटस वाले लोग बैठते समय खुद को छोटा करने की कोशिश करते हैं। वे कुर्सी के बिल्कुल किनारे पर बैठ सकते हैं, अपने घुटनों और टखनों को जोड़कर रख सकते हैं और अपने हाथों को अपनी गोद में रख सकते हैं या अपनी जांघों के नीचे दबा सकते हैं। वे अपनी बाहों को अपनी छाती पर कसकर बांध सकते हैं। ये सभी इशारे आत्म सुरक्षा और अपने द्वारा घेरी गई जगह को कम करने के बारे में हैं। यह नॉन वर्बली बताता है, मैं यहाँ सहज महसूस नहीं करता या मुझे यह जगह लेने का अधिकार नहीं है। यह उस इंप्रेशन के ठीक उलट है जो आप बनाना चाहते हैं। एक बॉस की तरह बैठने के लिए आपको इसका उल्टा करना होगा। जगह घेरें। एक कॉन्फिडेंट पुरुष अपने क्षेत्र पर दावा करने से नहीं डरता। जब आप बैठें तो किनारे पर न बैठें, कुर्सी में पूरी तरह से पीछे की ओर बैठें, जिससे यह आपकी पूरी पीठ को सहारा दे। यह बताता है कि आप रिलैक्स्ड हैं और रुकने का इरादा रखते हैं। अपने पैरों को एक साथ बांधकर रखने के बजाय एक चौड़ा पोस्चर अपनाएं। आप दोनों पैरों को जमीन पर पैरेलल रख सकते हैं या आप फिगर 4 लेग क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप एक पैर के टखने को दूसरे के घुटने पर रखते हैं। यह एक बहुत ही डोमिनेंट और टेरिटोरियल बैठने की पोजीशन है जो कॉन्फिडेंट पुरुषों में आम है। यह आपके पेल्विक रीजन को खोलता है, एक कमजोर क्षेत्र जो अत्यधिक आराम और डर की कमी का संकेत देता है। आपकी बाहें भी बैठे हुए जगह घेरने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। उन्हें अंदर रखने के बजाय उन्हें फैलाएं। एक हाथ को अपनी बगल वाली कुर्सी की पीठ पर रखें या उसे आर्म रेस्ट पर फैलाएं। यह आर्म स्प्रेड एक क्लासिक टेरिटोरियल डिस्प्ले है। यह आपको बड़ा और ज्यादा फैला हुआ दिखाता है और यह नॉन वर्बली फर्नीचर और आपके आसपास की जगह को अपनी बताता है। जब आप एक टेबल पर बैठे हों तो अपनी बाहों को टेबल पर रखने से न डरें, जिससे आपकी पर्सनल स्पेस के लिए एक साफ बाउंड्री बन जाए। ये क्रियाएं आपके वातावरण पर रिलैक्स्ड डोमिनेंस और कंट्रोल का माहौल बनाती हैं। कमजोर दिखने से बचें,
सबमिसिव सिग्नलों के लिए सोच समझकर जांच करें। क्या आपके टखने आपकी कुर्सी के नीचे कसकर क्रॉस किए हुए हैं? उन्हें अनक्रॉस करें। क्या आपके हाथ आपकी गोद में छिपे हुए हैं? उन्हें बाहर निकालें और उन्हें आर्मरेस्ट या टेबल पर रखें। क्या आप आगे की ओर झुके हुए हैं? पीछे झुकें और कुर्सी में रिलैक्स करें। लक्ष्य जितना संभव हो उतना सहज और फैला हुआ दिखना है। जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आप कमरे में सभी को एक साफ मैसेज भेजते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कंट्रोल में हूं और मैं यहां का हूं। यह आपकी स्थिति स्थापित करने का एक शांत लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है, इससे पहले कि कोई औपचारिक चर्चा भी शुरू हो। अपने पोस्चर, चाल और बैठने के तरीके में महारत हासिल करना एक अल्फा प्रेजेंस की नींव रखता है। अंतिम स्पर्श आपके हाथ के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन ही हैं जो आपके इंटरेक्शन के दौरान इस शक्तिशाली इमेज को जीवंत करते हैं। आपके हाथ कम्युनिकेशन के लिए एक अहम टूल है। उन्हें छिपाना, जैसे अपनी जेब में रखना या अपनी पीठ के पीछे रखना, बेईमानी या चिंता का संकेत दे सकता है। भरोसा बनाने और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए अपने हाथों को दिखाई देने वाला रखें। जब आप बात करें तो खुली हथेली वाले हाव भाव का इस्तेमाल करें। अपनी हथेलियों को दिखाना ईमानदारी और खुलेपन का एक पुराना हार्ड वायर्ड सिग्नल है। यह कहता है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, और लोगों को आपके मैसेज के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बनाता है। इसके उलट ऐसे हाव भाव से बचें जो कमजोरी या धोखे का संकेत देते हैं। अपनी उंगली से इशारा करना आक्रामक और आरोप लगाने वाला लग सकता है। अपनी घड़ी से छेड़छाड़ करना, अपनी गर्दन रगड़ना या अपने चेहरे को छूना सभी घबराहट या असहजता के क्लासिक संकेत हैं। सबसे शक्तिशाली हाथ के हाव भाव में से एक है स्टिपलिंग, जहां आप अपनी उंगलियों के सिरों को एक चर्च के शिखर की तरह एक आकार बनाने के लिए एक साथ लाते हैं। यह एक ऐसा हाव भाव है जिसका इस्तेमाल अक्सर अत्यधिक कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, जैसे वकील, एग्जीक्यूटिव और शिक्षाविद। यह बताता है कि आप विचारशील, सटीक और जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से निश्चित हैं। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप ध्यान से सुन रहे हों या कोई जरूरी बात कह रहे हों। आपका चेहरे का एक्सप्रेशन पहेली का अंतिम टुकड़ा है। एक सच्चा कॉन्फिडेंट पुरुष पत्थर के चेहरे वाला नहीं होता। उसके एक्सप्रेशन कंट्रोल होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। सबसे जरूरी टूल आपकी मुस्कान है। एक सच्ची मुस्कान जो आपकी आंखों तक पहुंचती है, जिसे ड्यूचेन स्माइल कहा जाता है, गर्मजोशी, कॉन्फिडेंस और सोशल इंटेलिजेंस का एक शक्तिशाली संकेत है। यह तुरंत लोगों को शांत कर सकती है और उन्हें सहज महसूस करा सकती है। शीशे में मुस्कुराने का अभ्यास करें ताकि यह नेचुरल और आकर्षक लगे। उतना ही जरूरी है आपका आई कांटेक्ट। सुनते और बोलते समय स्थिर आई कांटेक्ट बनाए रखें, लेकिन घूरे नहीं। एक अच्छा नियम यह है कि एक बार में 4 से 5 सेकंड तक कांटेक्ट बनाए रखें और फिर थोड़ी देर के लिए दूर देखें और फिर से जुड़ें। एक सम्मानित, कॉन्फिडेंट पुरुष बनने की आपकी जर्नी एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। इस गाइड में दी गई तकनीकें आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर रोज उनका अभ्यास करें। जब आप सड़क पर चल रहे हों, किसी कॉफी शॉप में बैठे हों या दोस्तों से बात कर रहे हों, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सचेत रहें। किसी भरोसेमंद दोस्त से अपनी पोस्चर और प्रेजेंस पर ईमानदार फीडबैक देने के लिए कहें। याद रखें, यह कोई ऐसा इंसान बनने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं। यह आपके फिजिकल सेल्फ को उस शक्तिशाली, कॉन्फिडेंट और सक्षम पुरुष के साथ जोड़ने के बारे में है जो आप पहले से ही अंदर से हैं। अपनी बॉडी की खामोश भाषा में महारत हासिल करके आप न केवल दूसरों से इज्जत हासिल करेंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी, आप आत्मसम्मान की एक अटूट नींव बनाएंगे।